वो गाना है ना कि वादा किया तो निभाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर एक सीरीज लेकर आने वाला हूं, जहां पर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो आज से हम शुरुआत करते हैं और डेली बेसिस के ऊपर हम एक क्लास तो कम से कम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, उनको सॉल्व कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं IIT JEM एग्जाम, वो भी मैथ्स एग्जाम के बारे में, जहां पर प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने क्वेश्चंस पूछे गए टॉपिक वाइज हम लेने वाले हैं। अब टॉपिक वाइज लेने वाले हैं तो सबसे पहले किस टॉपिक से शुरुआत की जाए यही सोच रहे थे। तो जो हमारे करीब होता है ना उसको सबसे पहले याद करते हैं। तो मेरे करीब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी कह सकते हो, वो मेरे बहुत करीब है, तो शुरुआत में उसी से करना चाहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी किए। पहला क्वेश्चन जो IIT JEM 2022 में पूछा गया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ जी गिवन है, कितना है 2022। देखो ऐसे ना JEM में और IIT वाले की खासियत है, वो जो सन चल रहा होता है ना, ईयर चल रहा होता है, उसके ऊपर अधिकतर क्वेश्चन फ्रेम करते ही हैं। तो क्या है, ऑर्डर ऑफ जी दे रखा है 2022, H एंड K सब ग्रुप दे रखा है जी के, जिनकी ऑर्डर गिवन है 337 और 674 रेस्पेक्टिवली, और कुछ कंडीशन दी है। देखना क्या कह रहा है, H यूनियन K इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी, अच्छी बात है। फिर क्या कह रहा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। पहली बात तो क्वेश्चन को शांति से पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। पढ़कर लगा एक ग्रुप है जी जिसकी ऑर्डर कुछ दे रखी है, दो सब ग्रुप है जिनकी कुछ ऑर्डर दे रखी है, दोनों का यूनियन भी एक सब ग्रुप है, अच्छी बात है। अब स्टेटमेंट को अगर गौर से देखोगे ना, इसको दो ऑप्शन तो वैसे खत्म है, क्यों देखना, वो कह रहा है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो और एक ही सिंगल करेक्ट में ना, इसी वजह से, बाकी तो हमको चेक करना पड़ता, पर सिंगल करेक्ट में तो क्या होगा सुनना, ऑर्डर ऑफ H यूनियन के दे रखा है और ऑर्डर ऑफ H यूनियन के दे रखा है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये दे रखा और ये दे रखा, इसका मतलब ऑर्डर या तो ये होगा, सिंगल करेक्ट है ना, इस वजह से। तो इसका मतलब ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, करेक्ट होना मतलब स्टेटमेंट फॉल्स होगा, इन दोनों में से एक फॉल्स होगा। पर साथ में क्या कह रहा है, H यूनियन के इज सब ग्रुप ऑफ जी। आपने पढ़ा होगा H यूनियन K is subgroup of G if and only if either H is subset of K or K is subset of H, है ना। सबग्रुप H यूनियन K सबग्रुप of G if and only if either H subset of K or K subset of H। तो H यूनियन K है ना, या तो H होना है या H यूनियन K क्या होना है हमारा, K होना है, दोनों में से एक। पर होगा क्या, H यूनियन K क्या होगा, तो अगर आप देखोगे इसकी ऑर्डर H और K की ऑर्डर, एक की ऑर्डर है 337, दूसरे की ऑर्डर है 674, तो यूनियन में तो सभी आएंगे, तो ऑर्डर कितनी होनी पड़ेगी 674। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन गलत है, तो ये हो गया ट्रू, ठीक है। पहली बात तो ये हमको अप्रोच लानी पड़ेगी सोचने के लिए कि हाँ यार ऐसे कर सकते हैं। अब ये तो था MCQ में, MSQ में होता तो हमारा अप्रोच क्या होता, सुनना। दो ऑप्शन कह रहा है, अगर ये ट्रू पूछ लेता तो एक तो ये आंसर होता, दोनों में से क्या होता हमको ये भी चेक करना है, कैसे करेंगे। H नॉर्मल सब ग्रुप कह रहा है H यूनियन K का, अभी कहा ना H यूनियन K किसके इक्वल है, H के, या फिर H यूनियन K इक्वल टू किसके हैं, K के। पर यहां से हमको पता चलेगा ये एक्चुअल में ये नहीं होके यही फाइनल आंसर हो जाएगा, क्यों, कारण ये है कि K की ऑर्डर कितनी है 674 है, उससे ज्यादा है। दूसरा इंडेक्स निकालना, देखें K का, K में इंडेक्स खुद के है, तो खुद का नॉर्मल सब ग्रुप हमेशा होता है, तो इसका मतलब उस वक्त ट्रू स्टेटमेंट में ये हो जाएगा। फिर आगे H का इंडेक्स देखो K के अंदर, आपको पता चलेगा इंडेक्स आएगा 2, और इंडेक्स 2 का कोई भी सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल होता है, तो आपको पता चलेगा कि स्टेटमेंट ट्रू है पूछ रहा होता, MSQ होता, तो हमारे ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो, है ना, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।
और सबको कहिए कि बिल्कुल, है ना, वो बाहुबली में डायलॉग था ना, ढिंडोरा पिटवा लो, बिल्कुल हम ये सीरीज चलाने वाले, गजब वाले, देखना। हाँ जी, अगला सवाल, सिग्मा हमको दे रखा है, सिग्मा का रो दे रखा है, परम्यूटेशन है सिमेट्रिक ग्रुप में, और जिसके लिए कुछ कंडीशन दे रही है, और कह रहे डिफाइन एन सिग्मा। वो सारे टाउ हैं S5 के जो सिग्मा के साथ कम्यूट करते हैं। पहली बात तो हमको शांति से पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। क्या है? ऐसे टो जो सिग्मा के साथ कम्यूट करे। इसके लिए ना एक बेसिक सा फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो एन सिग्मा, एस एन हो तो एन फैक्टोरियल ऑर्डर ऑफ ये, है ना, अपॉन क्लास ऑफ सिग्मा। पहले तो सिग्मा ढूंढना पड़ेगा। सिग्मा क्या है? आप पाओगे सिग्मा है हमारे पास 1 2 3 4 5, है ना। 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 3, 3 की इमेज है 1, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 4। इट मीन्स 1 2 3 4 5, है ना। अच्छा, अगर आपने इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन देखा हुआ है ना, इसके बारे में आपको जानकारी है। अच्छा, खासकर ये क्लास अधिकतर उन बच्चों के लिए ज़्यादा है जो पढ़ चुके हैं, जिनको फॉर्मूले याद है, उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है ना। देखना, ये क्लास ऑफ सिग्मा का फॉर्मूला चाहिए। तो क्लास ऑफ सिग्मा होता है n फैक्टोरियल अपॉन, यहां से देखना इसका क्या है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 है, तो टोटल सम कितना आ गया? 5 आ गया। तो इसका मतलब मैं ऊपर वाला पहले तो क्वेश्चन मिटा रहा हूं ताकि मुझे लिखने के लिए जगह मिले, आगे बाकी के, ताकि सॉल्यूशन लिखने में ज्यादा हमको कोई दिक्कत ना रहे। सुनना, क्या है? क्लास ऑफ सिग्मा हमको निकालने के लिए हमको n फैक्टोरियल अपॉन, ये आ रहा है 3 एलिमेंट और 2 एलिमेंट, तो क्या करना अपने को? अच्छा, n कितना है वैसे? S5 में 5 है, तो 5 फैक्टोरियल, और साथ में ये आ जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। तो यहां से ऑर्डर ऑफ n रो जो होगा हमारे पास वो बन जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, तो यहां से मिलेगा 6, खत्म। अच्छा हाँ, इसका फॉर्मूला है, अगर हमारे पास ये टाइप के हो, जैसे 3 2 आया ना, तो यहां आगे 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल भी करना होता है, पर हमको अभी इतना ही जानना जरूरी है कि हाँ फॉर्मूला ध्यान हो तो क्वेश्चन बन जाना आराम से। अगले क्वेश्चन पर आए। देखो 2022 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे ना, अधिकतर फॉर्मूला बेस्ड है, अधिकतर। तो इसका मतलब आपको अपने फॉर्मूले याद करनी है, रिवाइज करनी है ना। कॉन्सेप्ट तो है ही है, ठीक है। अगला क्या कह रहा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12 इन दिस सिमेट्रिक ग्रुप S7 इज इक्वल टू, S7 में ऑर्डर 12 के, है ना, कितने एलिमेंट होंगे? अब सर S7, सबसे पहले तो हमको ये ध्यान होना चाहिए 7 का पार्टीशन कितनी तरीके से किया जा सकता है ना। तो वो 15 तरीके से किया जा सकता है, फॉर्मूला बनता है वहां से, पर वो कोई बड़ी बात नहीं। पर हमको तो ये निकालना है कि 12 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है। अगला सवाल यही है ना। यहां तक क्या आ रहा था, कितने एलिमेंट है n सिग्मा के अंदर, तो ये हमारा 6 आंसर आ गया। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, ये भी न्यूमेरिकल आंसर है। क्या कह रहा सुनना, ये भी जेम 22 का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12 इन दिस सिमेट्रिक ग्रुप S7 कितना होगा? इसके लिए सबसे पहले ऑर्डर 12 कब मिलेगा, हमको ये सोचना पड़ेगा। उसके लिए हमको साइक्लिक डिकम्पोजिशन आनी चाहिए। SN ग्रुप अगर आपने पढ़ा हो तो आपको साइक्लिक डिकम्पोजिशन आना चाहिए। कैसे आना चाहिए कि भाई ऐसा 7 को टुकड़ों में बदलो, ऐसे नेचुरल नंबर के टुकड़ों में बदलो, ताकि हमारे पास उनका LCM 12 आ जाए। तो 7 को टुकड़ों में कैसे बदलेंगे? जैसे 1 1 1 किया तो LCM हमारा 1 ही मिलेगा। 12 तो तब मिलेगा जब हमारे पास 3 4 हो, या फिर हमारे पास 6 और जहां पर 4 हो, ये मिलेगा। पर 4 और 6 तो 10 हो जाएगा, पर 3 और 4 इकलौती पॉसिबिलिटी बन रही है जहां पर सम 7 है और LCM कितना है हमारे पास? LCM हो जाएगा 12। तो इसका मतलब
3 और 4, है ना। तो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मिलने वाले हैं उनके लिए फॉर्मूला 7 फैक्टोरियल अपॉन, आपको करना है 3 टू द पावर 1 इंटू 4 टू द पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। सर यहां भी लगाया यहां भी लगाया, कैसे क्या लगा रहे हो आप? वो क्या होता है कि हमारे पास जैसे अगर यहां होता 1 1 2 आएगा 4 3, तो हम क्या करते 1 की पावर 2 2 की पावर 1 3 की पावर 1 कितने बार आ रहा है? ये 7 का ना एक पार्टीशन है, अलग अलग नंबर में तोड़ा, तो क्या आ जाएगा 1 की पावर 2 2 की पावर 1 3 की पावर। अब ये कितने टाइम आए? 1 आया 2 टाइम तो 2 फैक्टोरियल, 2 आया 1 टाइम तो 1 फैक्टोरियल, 3 आया 1 टाइम तो 1 फैक्टोरियल। कुल मिला के ये इसको सॉल्व करना है बस। 7 फैक्टोरियल कितना आएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 4, तो 3 और 4 गया, यहां से कितना मिलेगा? देखो 30 5 30 और 2, यह आ जाएगा 60 और 60 इंटू 7 तो 7 42, 60 इंटू 420, ये आएगा ना। ठीक है 420 आंसर, नाम से लग रहा है ना 420। ठीक है बढ़े आगे, अगला सवाल देखना। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सबग्रुप ऑफ Z999। अच्छा एक और सजेशन आप लोगों के लिए, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो तो तुमको कोई नींदों में उठा के पूछे ना उस ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है, तुमको याद आ जानी चाहिए बस। याद है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे है ना, जैसे Sn के बारे में तुमको अधिकतर चीजें फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये एक तरीके से फॉर्मूला है, जब रेगुलर क्लास होती है तो उसमें सिखाया जाता है कैसे क्या बनते हैं। अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सबग्रुप ऑफ Z99, है ना। अच्छा दूसरा एक चीज और बतानी थी आपको, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताओ, है ना, ताकि सबका फायदा हो, मेरा भी फायदा हो, है ना। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सबग्रुप, इसके कितने अलग अलग सबग्रुप होंगे Zn के? देखो Zn के कितने अलग अलग सबग्रुप होते हैं? जितने इसके डिवाइजर्स होते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अब डिवाइजर्स कहां से लाए? हाँ तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। देखो 9 इंटू 111 तो सीधा दिखा है ना। फिर 111 देखो 9 इंटू 3 इंटू 37, तो ये आ जाएगा 3 टू द पावर 3 नहीं 2 3 ठीक है इंटू 37। प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ ना, पावर देखो कितना आ रहा है 3 और 1। जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, अभाज्य गुणनखंड कर दो, तो उस पर्टिकुलर नंबर के कितने डिवाइजर्स हैं ये निकालना बहुत आसान है। क्या करो, नंबर ऑफ डिवाइजर्स के लिए पावर है ना, उसमें 1 जोड़ो और मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 4 और 2 8। तो कितना आंसर आ जाएगा यहां पर? 8 आ जाएगा। देखो कितने आसान है जेम के क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम में 9 से 10 नंबर के क्वेश्चन लगभग पूछ रहे हैं, तो बहुत आसान है। मतलब ये है कि आप ढंग से फॉर्मूले कवर करो तो चीजें बन सकती है। ठीक है अगले क्वेश्चन पर आऊं। देखो जब भी क्वेश्चन में बहुत सारा कुछ कह रहा है ना, मतलब वो आपको कहीं और ले जाना चाह रहा है। एक मूवी थी जो टीचर्स के ऊपर बेस्ड थी, शायद सबको याद होगा, सुपर 30, किसी ने देखी हो तो। वो कहता है कि चतुर सिंह त्रिपाठी गेम का स्कोर मैच स्टार्ट होने से पहले बता देता है। फुटबॉल का स्कोर, फुटबॉल मैच का स्कोर स्टार्ट होने से पहले बता देता है। क्यों? क्योंकि उसको मैच स्टार्ट होने से पहले स्कोर क्या होता है? 0-0, सबने देखा है। मतलब घुमाना चाहता है सवालों को, जितना बड़ा सवाल उतना घुमाएगा। देखना हम कैसे इसको आंसर करेंगे। ठीक है बहुत ही जल्दी। क्या कह रहा है? जी है जेड में, जी बार है जेड 37 में। ये बेसिक जो नोटेशंस है वो आपको पता थोड़े होने ही चाहिए। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल पता होगा, उम्मीद करते हैं आपसे। हाँ जी, ये कह रहा है डिनोट द रेजिड्यू क्लास ऑफ जी मॉडुलो 37। ठीक है, कंसिडर द ग्रुप U37 UN। देखो अब तक जो भी चीजें पूछी है ना, कुछ फेवरेट ग्रुप है। एक तो ZN है, K4 है, Q8 है, और फिर उसके बाद SN है ना। फिर यहां से ये UN वाला है, और एक अगला जो हमारा
Q by Z है। ऐसे कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए, उनके स्टेटमेंट, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ऐसे काउंटर बहुत जगह काम आते हैं और एज ए डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। जैसे ये देखना U37 G, ठीक, क्या कह रहा है, G 1 से लेकर 13 है जिनका GCD G37 के साथ कितना 1 है। विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 37 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। देखो स्टेटमेंट गौर से पढ़ो, इज फॉल्स मतलब कोई एक ऑप्शन ट्रू है, कोई एक ऑप्शन, मतलब इन 4 में से 3 स्टेटमेंट तो करेक्ट है, एक स्टेटमेंट फॉल्स है, वही हमारा ऑप्शन बनने वाला है। कैसे बनेगा देखना। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि इफ n इज प्राइम, क्या हो, n प्राइम हो, देन u n इज आइसोमॉर्फिक टू, या p कर दूं मैं प्राइम के लिए, z p माइनस 1। इसका मतलब ये Z36 का आइसोमॉर्फिक है, और Z36 के अगर आइसोमॉर्फिक है साइक्लिक, जो नंबर डिवाइड करता है उस नंबर का एलिमेंट होता है। तो यहां क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि G U37 में है, ऐसे G हैं जिनका इनवर्स वो खुद है, सेल्फ इनवर्स है। तो सेल्फ इनवर्स या तो आइडेंटिटी होता है और या ऑर्डर 2 के एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, या तो आइडेंटिटी होता है या ऑर्डर 2 के होते हैं। आइडेंटिटी और ऑर्डर 2 पहले कंफर्म करो। ग्रुप की ऑर्डर 37 माइनस 1 मतलब 36। Zn के बारे में जानकारी है, तो इसका मतलब 2 डिवाइड करा तो 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट होना पड़ेगा, और एक ही होगा, साइक्लिक है तो साइक्लिक है, एक एलिमेंट है। तो क्या कह पाएंगे यहां से, हमारे पास इसके अंदर एक तो ऑर्डर 1 का है, एक ऑर्डर 2 का है जो सेल्फ इनवर्स है, बाकी उनके अलावा और कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो नहीं है तो क्या होगा, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट रखेगा। ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा देखो, ये ऑप्शन तो इसका मतलब ट्रू नहीं होगा, स्टेटमेंट तो ट्रू है। आगे क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ 10 बार, उसका क्या देर का 36। एक बार रुकना, फिर क्या कह रहा है, देयर इज एग्जैक्टली 1 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम U37 टू Z और प्लस। दूसरा Z प्लस और Q प्लस के बारे में अगर जानकारी है ना, तो ये दोनों ऑप्शन एम ही जाने वाला है। कैसे, Z प्लस के पास कोई फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट आइडेंटिटी के अलावा नहीं होता है, सेम Q प्लस के लिए। तो हमको ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म के अलावा और कोई होमोमॉर्फिज्म मिल ही नहीं सकती, है ना, क्योंकि यहां जो भी एलिमेंट होगा उसकी ऑर्डर, यहां जो भी इमेज बनने वाला है, इमेज की ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करेगी। पर यहां तो इनफाइनाइट है आइडेंटिटी के अलावा, तो सबकी ऑर्डर, सबको कहां पर मैप करना पड़ेगा, एक ही जगह आइडेंटिटी पर। तो जितनी मैपिंग बनेगी वो सारी ट्रिवियल होगी होमोमॉर्फिज्म। इसका मतलब एग्जैक्टली 1 होमोमॉर्फिज्म होगा कहां से, U37 से Z प्लस के बारे में, एग्जैक्टली 1 होमोमॉर्फिज्म होगा U37 से Q प्लस में। तो इसका मतलब ना तो ये ट्रू है, ना ये ट्रू है, ना ये ट्रू है, तो ऑप्शन क्या बचा, देखो इसको ऑर्डर 10 है ना, हमको निकालने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट अगर हम इस अप्रोच से जाएं तो बिना कुछ सॉल्व किए ज्यादा और कुछ ही सेकंड से हम क्वेश्चन के ऊपर पहुंच सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर, जहां पर हम चर्चा करेंगे। देखना क्वेश्चन मजा आया ना, अच्छा लगा ना। अगर आपको अच्छा लगा है, आपको मजा आया है, तो यार ये मजा मैं ना सबको देना चाहता हूं, तो यार शेयर करो। ठीक है, अगला सवाल देखना, कंसिडर द ग्रुप। ग्रुप क्या कंसिडर कर रहा है, Q प्लस, सब ग्रुप कह रहा है Z प्लस, और क्वोशंट ग्रुप कह रहा है Q बाई Z। कह रहा है इनमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर आपने रेगुलर क्लासेस ली है तो एक Q बाई Z तो ऐसा है कि सबको पढ़ना होता है। Q बाई Z ग्रुप के बारे में तो सबको जानकारी होनी चाहिए। क्या Q बाई Z के बारे में, पहली बात, Q बाई Z के अंदर हर फाइनाइट ऑर्डर का एग्जैक्टली 5n एलिमेंट्स होते हैं। हर फाइनाइट ऑर्डर का, है ना, यूनिक साइक्लिक सब ग्रुप होता है। इफ एनी सब ग्रुप ऑफ Q बाई Z इज फाइनाइट देन हैज टू बी साइक्लिक, और any subgroup of Q by Z is an infinite then has to be infinite but not cyclic, है ना। फिर आगे काउंटेबिलिटी, अनकाउंटेबिलिटी भी यहां घुसा सकते हैं हम। नंबर ऑफ फाइनाइट सबसेट या नंबर ऑफ फाइनाइट सबग्रुप ऑफ Q by Z is countable, number of
इनफाइनाइट सबसेट ऑफ क्यू बाई जेड इज अनकाउंटेबल। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसके प्रूफ पूरा लंबे चौड़े हैं सबके। बट अगर देखोगे ना, वो कह रहा है क्यू बाई जेड कंटेन्स अ सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू जेड प्लस। अभी मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, एवरी इनफाइनाइट सब ग्रुप ऑफ क्यू बाई जेड इज अबेलियन बट नॉट साइक्लिक, बट जेड प्लस इज साइक्लिक। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे फॉल्स हो गया, खत्म, सवाल ही खत्म, सिंगल करेक्ट है। तो आगे देख लो क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट या देयर इज एग्जैक्टली वन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम क्यू बाई जेड टू क्यू प्लस। क्यू बाई जेड में फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट है, क्यू प्लस में एक भी नहीं है। फिर वही एलिमेंट की जो इमेज है, इमेज की ऑर्डर एलिमेंट की ऑर्डर को डिवाइड करनी पड़ेगी, तो नहीं पॉसिबिलिटी है ना। तो इसका मतलब यहां से ये भी नहीं बन पाएगा, है ना, मतलब एक ही होमोमॉर्फिज्म बनेगी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये मैंने कहा फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होता ही होता है और एग्जैक्टली 5n एलिमेंट होते हैं। फिर अगला, ये साइक्लिक नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है ना, क्यू बाई जेड इज नॉट साइक्लिक। तो ये डायरेक्ट ग्रुप में। तो अधिकतर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं ज्यादा लॉजिक नहीं लगा ना। एक ये सवाल था, मतलब हर एक सवाल किसी न किसी ग्रुप के ऊपर था, ठीक है। तो हम अगली क्लास में आएंगे, तब तक आपको लोगों के साथ शेयर करना है और हम कोशिश करेंगे कि ये क्लास हमारी डेली रात को 8 बजे आपके पास आ जाए यूट्यूब पर। और तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे बार बार की। डेली कोशिश करेंगे हम ये सीरीज़ को चलाएं, डेली आपके पास ऐसे 6, 7, 8 क्वेश्चन आने आएंगे। एग्जाम तक 500-700 क्वेश्चन हम कवर करेंगे ताकि आप ऐसे फेवरेट क्वेश्चन से गुजर जाओ जो एग्जाम में बार बार पूछ रहे हैं, उनसे रिलेटेड, है ना, ताकि आप आराम से अच्छा स्कोर गेन कर सको। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।